ए डोली, ये क्या कर रही? नील नील देखो पॉलिश लगाने बैठ गई। 1 महीना हो गया मैं सूटों का कपड़ा लाई थी, बोलो मेरे सूट नहीं चाहिए। नहीं तेरे बस का तो पापा तुम्हारे देता है, हम तो किसी का सिलने दिया होंगे, हमारा कोई सिल देगा नहीं। तेरा क्या टाइम लगा सारा दिन? मैं सारा दिन तो मेरा खुश है और तेरा टाइम नहीं लगता सारा दिन। पता नहीं क्या क्या कचन मचन करती फिर जा सारा दिन। मंगता मंगा मंगता मंगा ना, बस मैं तो दे आऊंगी, मेरे दे दे तू उठा कर, मैं तो अपने को दे आऊं सिमड़े। अपनी माँ की गोदी में चला जा, चल जल्दी चल अपनी माँ जी की गोदी में जा, चला जा। मैं सूट छांटूंगी, माँ को सूट पिराऊंगी। चल जल्दी जल्दी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मम्मी बाहर से आई थी और मम्मी के सूट नहीं सिलने थे, तो मम्मी ने आज मुझे बहुत ज्यादा सुना दिया है। मम्मी कह रही जब तेरा टाइम नहीं है तो मुझे दे दे सूट उठा के, क्यों लारे लिपी रख रही? क्योंकि कितने दिन हो गए मम्मी के सूट पड़े हुए थे और वे मैंने सिलाई नहीं करी। सिलवार तो मैंने सिल दिए थे लेकिन सूट नहीं सिले, तो आज मम्मी उठा के चल दी पन्नी सूटों की और कहने लगी कि मैं खुद सिलवा के लेके आऊंगी, तू अपने रौनक को संभाल और पूरा दिन मैं रखूं, जब भी तेरा टाइम नहीं लगता तो मैं क्या करूं? तो अब मुझे बताइए कि रौनक के साथ साथ और भी घर के काम है जो करने पड़ते हैं। आए चल वैसु मेरे साथ, चल वहां देखाऊंगे हम तो सिलने। सूट मशीन ठीक करवा कर दे दीवारी में 400 रुपए में कुंचा दिवा दी मशीन में, जब भी हमारे सूट सिम कर देती है। चल हम किसी का देखावांगे सिमले। गद्दी कहाँ जा रही? और कहाँ जा रही? जब सिलने देखो वो बच्चा जब मेरा टाइम नहीं लगता तो किस तरह सिल दूं मैं है? और मम्मी ने कह रही मशीन सही करवा के दे दी। अब इसे भी तो संभालना कोई, जब भी तो सूट सिलेंगे। जब टाइम मिला है जब भी तो क्या नाम सूट सिले जाएंगे। नो बिना टाइम के सूट थोड़े सिले जाएंगे। मैंने कह रही मगर 100 रुपए बचा लो अपने। 100 रुपए भी बहुत बैठे हैं मजदूरी करके जब आदमी के पास। तो परसों को नहीं रुकना कि मैं रोक के मैं दे आऊंगी। अभी पे मम्मी पे सूट नहीं है, अभी पे अभी और मैं यही काम करूंगी। अभी छंटूंगी ये सूट अभी, और क्या होगा इनका? सुनने से तो बढ़िया काम कर दो, वही ठीक है अपना। तो आज सासू माँ ने सबके सामने मुझे ये क्या कह डाला और मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ, गिल्टी फील हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सब बच्चे भी थे वहां पर और बाहर की साइड आते जाते भी थे, वे भी सुन रहे थे। जैसे ही बाहर से आई तो एकदम से मुझे बोला, मैं बैठी हुई नेल पेंट ही लगा रही थी पैरों पे और पूरी भी नहीं लगा पाई। एक पैर पे लगाई, एक पैर पे अभी भी नहीं लगाई, हाथों पे भी नहीं लगाई अभी। तो मैंने सोचा था अभी थोड़ा सा खाली टाइम मेरे पास है, रौनक बाहर खेल रहा बच्चों के साथ, मैंने कहा थोड़ा सा नेल पेंट लगा ले, क्योंकि इन चीजों पे मेरा ध्यान नहीं जाता। आज टाइम लगा था तो मैं लगाने लगी। और आप सभी को पता भी है, जिसके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकलता। काम से काम करेगी तो बच्चा रोने लगेगा, बच्चे को संभालेगी तो काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील हुआ आज, बहुत ज्यादा। तो सासू माँ ने यही बोला मुझे कि जब तेरे बस का नहीं है कोई काम तो मैं अपने सूट खुद दे के आऊंगी। और बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका मैंने। उन्होंने कहा कि 1 महीने से ज्यादा हो गया तेरे पास सूट पड़े हुए। तो मैं क्या करती, जब मशीन खराब हो रही थी और मशीन नहीं चल रही थी तो मैं सूट कैसे सिल पाती? मशीन सही होती तो सूट सिल भी जाते, थोड़ा थोड़ा करके सिल ही जाते। 1 महीने में तो कंप्लीट हो ही जाते 2 सूट। सिलवार तो मैंने सिल ही दिए थे लेकिन सूट नहीं सिले, क्योंकि उसकी सुई टूट गई थी और सुई टूटने के बाद मशीन की सुई यहाँ गाँव में नहीं मिली। और बस बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। और मैंने जाता देख सासू माँ को फौरन रोका। और बराबर में से मेरी जिठानी की बेटी भी आ गई थी, वो भी पूछने लगी कि दादी क्या हो गया, क्यों कहाँ जा रही? तो सूट की पन्नी फिर मैंने कहा मैं ही सिल दूंगी, 100 रुपये बचेंगे। तो सूट की पन्नी अभी मैंने ले ली है और मैं आज तो इसकी छटाई करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 5:30 बज चुके हैं। और जैसा ही मेरा टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा करके मैं सिल दूंगी, क्योंकि मेरी मशीन भी सही हो गई है। तो जी अभी सूट छांटना करती हूँ शुरू। बच्चे बाहर खेल ले। ओके। तो मैंने ले लिया है मम्मी का सूट और अभी मैं सूट छांट के रखूंगी। और यहाँ पर लिया है माप का सूट। तो ये मम्मी बोल रही थी कि बिल्कुल सही है मम्मी? ये सूट बिल्कुल सही है क्या? कहीं से कम ज्यादा तो नहीं करना? यो
लीलन में थोड़ा ही ना है, लीलन में थोड़ा ही ना है सूट, लीलन का कपड़ा कहाँ सूखड़ा है, लीलन में थोड़ा ही ना है सूट का कपड़ा। हाँ हल्का सा ढीला कर दूं बस। ओ भाई इनकी टेप दे दी रे। हाँ वो कलर तो दूसरे वाला ज्यादा गाढ़ा सा है, ज्यादा गाढ़ा सा कलर है वो क्यों रो रहा। और वंश उसे खिला में भाई को चल। तो तुरपाई का क्या, बिना सिलाई के तू तुरपाई कर लेगी सूट तैयार करे बिना, तो बस। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ मम्मी की माप, क्योंकि बारी बारी से मुझे सूट में से लेनी नहीं पड़नी। कमर है 21, चौबीस लंबाई। तो सूट छांटने से पहले मैंने सासू माँ की सूट की माप ले ली है, जो कि मैंने इस पेपर पे लिखी है। अभी बारी बारी से मुझे सूट नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ मुझे आस्तीन का माप लेना पड़ेगा, जो कि गोलाई में है। गोलाई में मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ कमर की, चेस्ट की और हिप की माप मैंने लिखी है और लंबाई लिखी है। उसके बाद मैंने और कुछ नहीं लिखा। अभी मैं कटिंग करना शुरू करती हूँ। अनु पता मम्मी, बस कुछ नहीं, एक जगह जोड़ रखा, बीच में दे दें कढ़ाई, ना इधर की रहे ना उधर की। तो मैंने सूट पे निशान लगा लिया है। अभी मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि मेरे सूट का कलर भी पीले कलर का ही है और जो मेरे पास चौक रखी हुई थी वो भी पीले कलर की है। तो हल्का हल्का मैंने मार्कर से निशान लगाया ताकि मैं उसी जगह से कटिंग कर सकूं। तो देखिए सबका सूट छाटने का तरीका भी अलग अलग होता है और मैं किस तरीके से सूट छाटती हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से देखिए मैंने कोद्दे लिए, तो यहाँ से मैंने मुड्ढे लिए हैं 6.5 और ये जो कोद्दे होते हैं ये लिए यहाँ से भी 6.5, तो ऊपर से भी 6.5 मुझे लेना है और यहाँ से 6.5 लेना है, यानी कि मुड्ढे भी 6.5 हो गए और कोद्दे भी 6.5 हो गए हैं। सूट छांटते छांटते ही आ गए हैं रौनक के पापा। तो सूट मम्मी का जो छांट रही थी उन्होंने एक तरफ रखवा दिया। वैसे तो मैंने वो छांट दिया है, आस्तीन रह रही है छांटनी, वो मैं कल छांट दूंगी और साथ के साथ फिर सिल भी दूंगी। रौनक के पापा के बैग में से मैंने टिफिन निकाल लिए हैं और बीच में रौनक ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करी, नहीं तो मैं सूट छांट भी देती, क्योंकि इसकी भी देखनी पड़ती है, छोटा बच्चा है, इतनी समझ नहीं है, नादान है। और देखिए अब भी किससे कराना ना, सील लग जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर मत कर, इधर आ मेरे पास नन्नू, दोपहर भी लगी थी ना चोट। तो अब खाने का भी टाइम हो गया है। सबसे पहले मैं नहा के जलाऊंगी जोत और उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो इतना मैंने पूजा पाठ की है, नहाई धोई हूँ, इतना वही टाइम हो गया, 8 बज गए हैं शाम के। और जल्दी जल्दी में मैंने कुछ नहीं बनाया, चटनी बनाई है और इसको फ्राई करूंगी। अगर कच्ची खाऊंगी तो मिर्ची लगेगी, क्योंकि हरी मिर्चों की चटनी मैंने बनाई। तो मैं सोच रही कि इसे घी में तड़का लगा देती हूँ, ज्यादा टाइम हो गया था और वैसे रखी हुई है सुबह की सब्जी भी, तो इसको भी फ्राई कर लूंगी और रात का काम इसमें ही चल जाएगा। सलाद मैंने काट के रख दी, रोटी भी पहले ही बना दी बस, और अभी तड़का लगाऊंगी बस चटनी में। ला रही मम्मी, तो अंदर से आवाज आ रही कि रोटी ला दो, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। और अभी मैं उनको बस तड़का लगाने के बाद चटनी में उनको सबसे पहले रोटी दे के आती हूँ और वो खा लेंगे बैठ के। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं। ऐसा लग रहा है कि टाइम अभी थोड़ा ही हुआ, लेकिन घंटे की तरफ को अगर नजर पहुंचाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हो जाता है।
और इतना मैं नहाई थी तो मैं रौनक के लिए खीर बनने के लिए रख के गई थी, मैंने उसके लिए खीर बना दी है सूजी की, और इतनी ही बनाई जितनी वो अब खा सके। तो बस रोटी लगा लेती हूँ आप भी अपनी खीर खाओ, चलो चलो खीर खाओ, पड़े हो क्या, बहुत खेल लिए, चलो। तो रोटी मैंने इनको दे दी है, अभी ये खाने लग रहे हैं। और सलाद वगैरह जो भी इन्होंने मांगी थी दे दी, चटनी और सुबह की सब्जी रखी हुई थी बैंगन की, वही फ्राई करके मैंने इनको दी है, और सामने रोटी भी रख दी ताकि मैं और कुछ काम करूँ तो ये मुझे आवाज मारे तो ऐसा हो जाता है कि सुनाई भी नहीं देता, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर रोटी ला के रख दी। क्योंकि रौनक भी बार बार मुझे लारे लगा रहा, कभी खिलौने लेके आ रहा और कभी कुछ, इसका यही काम है पूरा दिन का, कभी कुछ और कभी कुछ। तो देखिए अभी से किताब मिल गई ई रिक्शा की, तो अभी उसे निकाल ली और अभी खेल रहा था एक पेन से। तो जी चलिए ये इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि। आपका भी ध्यान था है नन्ना, शर्म आ गई भाई।